हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समास, यानी हिंदी से जहां पर भी आपका जिस भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वहां पर आपको समास से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, पूरा समास को पढ़ेंगे ताकि आप पूरा थ्योरी को पढ़ लेंगे। इसमें जो पूछा जाता है आपका प्रश्न को, जो पूछने का तरीका होता है, इसमें आपको एग्जाम्पल को दे दिया जाता है और यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि ये किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग पूरा थ्योरी को कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो। आने वाले एग्जाम में आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं किस प्रकार से आपका समास होता है और इसके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला यहाँ पर जो आपसे यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाए समास का, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन समझते हैं कि समास आपका होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जब दो वर्ड आपस में मिल जाते हैं और वो अपना बीच की विभक्ति को जो त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद जो ये मिल जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे, जैसे राजा का मंत्री, तो इसको हम लोग कह सकते हैं राजमंत्री। तो राजमंत्री कहने का मतलब यहाँ बीच में जो आपका का है इसका क्या हो गया, तो यहाँ पर लोप हो गया। जब लोप हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका राजमंत्री बन जाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो राजमंत्री कह सकते हैं। यहाँ पर जो बीच की विभक्ति को यहाँ पर छोड़ के और आपस में जब कोई वर्ड मिल जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लोटा और डोरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि और जो यहाँ पर आपको विभक्ति दिया हुआ है ये क्या होता है कि आपस में मिल जाती है, यानी बीच की विभक्ति को छोड़ देता है। यानी लोटा और डोरी क्या करते हैं, बीच की विभक्ति जो होते हैं इसको छोड़ देते हैं और आपस में मिल जाते हैं और लोटा डोरी हो जाते हैं। तो यही मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समास के कितने आपका भेद होता है। तो समास की अगर हम बात करें, इसका मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं पढ़े होंगे कि इसका 7 भेद होते हैं। तो 7 भेद होते हैं। एक आपका होता है नंच समास। ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें तो समास का जो आपका भेद होते हैं ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं, तो पहला होता है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास होता है। यानी समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6। लेकिन किसी बुक में आप किसी बुक में नहीं है, लेकिन हर जगह आप पढ़े होंगे कि समास का कितना भेद होता है, 7। तो 7 जो होता है वो लास्ट जो आपका नंच समास होता है वो आपका समास के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो समास का 6 भेद होता है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि तत्पुरुष समास आपका क्या होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी अंतिम पद जो होता है ये क्या होता है कि खंड प्रधान होता है, यानी कि यही जो पद होते हैं यही बताते हैं कि आपका किस प्रकार का यहाँ पर आपका समास है। ठीक है, यानी अंतिम खंड जो होता है ये आपका प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि राजमंत्री ने दंड दिया। तो राजमंत्री ने दंड दिया, तो राजमंत्री कहने का मतलब कि राजा का मंत्री। ठीक है, यहाँ पर का जो विभक्ति जो यहाँ पर आपका का है ये आपको लोप हो चुका है। राजा का मंत्री तो राजमंत्री, तो यानी राजा का जो मंत्री है तो दंड दिया। तो राजा का मंत्री ने दंड, इसका मतलब मंत्री ने दंड दिया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो समास तत्पुरुष समास को आप कैसे पकड़ोगे, तो अंतिम पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मंत्री ने दंड देने का कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मंत्री यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रधान हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो तत्पुरुष समास का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप इसका पढ़िए कि यहाँ दंड देने का काम कौन करता है, तो मंत्री करता है। अतः मंत्री यहाँ पर क्या प्रधान खंड है, यह अंतिम, और ये क्या है, तो ये आपका अंतिम खंड है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि तत्पुरुष समास को आप कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंतिम पद जो होते हैं यही आपका जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर की यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जहां पर विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो, जहां पर क्या हो, विशेष विशेषण और उपमान और उपमेय का मेल हो, वहां कर्मधारय समास होता है। यानी कहने का मतलब कि जहां पर कंपैरिजन किया जाए, जहां पर तुलना किया जाए, वहां पर क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुखी यानी चंद्र के रूप मुखी, चंद्र के रूप मुख, नील कमल, चरण कमल, ये सभी क्या है आपका, तो ये आपका कर्मधारय समास के उदाहरण। यानी जहां पर क्या हो कि कंपैरिजन किया जाए, जहां पर की तुलना किया जाए। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जहां पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहां पर क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है दीर्घु समास। हम लोग 6 समास का जो 6 भेद होते हैं, इन 6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हो दीर्घु समास। तो दीर्घु समास में क्या होता है कि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घु समास कहते हैं। यानी संख्या पूर्वक दीर्घु होता है। यानी जिस भी समास, यानी कोई भी अगर वर्ड दिया रहेगा वहां पर अगर पहले अगर वो उस वर्ड से अगर वहाँ वर्ड में अगर पहला संख्या जो यानी वर्ड जो दिया हुआ उससे अगर किसी संख्या का बोध हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, तो दीर्घु समास होगा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि जिस समासिक शब्द का
प्रथम खंड संख्या वाचक को उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब होता है जिसका 3 नयन हो, ठीक है। चौराहा का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर 4 रास्ता, यानी कि जहाँ पर 4 मार्ग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि संख्या का बोध हो रहा है, यानी 4 का यहाँ पर बोध हो रहा है, यहाँ पर कितना का 3 का बोध हो रहा है। पंचभूत, तो यहाँ पर क्या 5 का बोध हो रहा है, यानी संख्या पूर्व दीर्घ होता है। जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर जैसे कि संख्या का बोध हो रहा है, पहले वर्ड से अगर संख्या का बोध हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि दीर्घ समास होता है, यानी संख्या पूर्व आपका दीर्घ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्या वाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पकड़ना है कि दीर्घ समास क्या होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप जाकर के रीड कर लेंगे तो ये आपका पूरा समाज से क्लियर हो जाएगा। यानी समाज से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। और जब हिंदी से जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है वह 100% आपको समाज से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में जो दिया हुआ है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को समझते हैं कि द्वंद्व समास किस प्रकार से होता है। तो जिस समासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कोई भी वर्ड अगर दिया रहेगा उसमें अगर दोनों पद खंड क्या होता है कि प्रधान होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लोटा डोरी, तो यहाँ पर देखिए कोई एक पद यहाँ पर खंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पद जो है यह प्रधान नहीं है, दोनों यहाँ पर प्रधान। लोटा है तो डोरी है, तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, दोनों यहाँ पर प्रधान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दाल भात, तो उसके बाद सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर दोनों पद यहाँ पर आपका खंड है, ठीक है। तो इन दोनों पद क्या है, यहाँ पर आपका प्रधान है। तो जब दोनों पद कहीं पर भी प्रधान होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया हुआ बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि की अगर हम बात करें तो जिस समाज का एक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, ठीक है। कोई भी खंड क्या हो, प्रधान नहीं हो, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। उस क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड का अगर कोई भी वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का कोई भाग अगर प्रधान नहीं हो और वो अपना सामान्य अर्थ जो देना चाहिए वो अर्थ को छोड़कर अगर कोई विशेष अर्थ को धारण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लंबोदर, ठीक है। लंबोदर का मतलब जिसका उदर लंबा, अर्थात क्या, गणेश। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ लंबोदर, और लंबोदर का मतलब हो गया जिसका उदर लंबा, अर्थात क्या हो गया, गणेश हो गया। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रमा हो, तो यहाँ पर देखिए एक विशेष अर्थ दे रहा है। यानी जिसके सिर पर चंद्रमा होगा तो ये क्या हो जाएगा, शंकर। यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा होगा वो क्या हो जाएगा, शंकर। यानी विशेष अर्थ यहाँ पर दे रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देख लेना है 6 नंबर में यहाँ पर आपको जो दिया हुआ, यानी लास्ट ये समास का आपका टाइप है। तो यहाँ पर दिया हुआ अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को कैसे आप पकड़ोगे, तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रतिदिन, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रति, यानी प्रतिदिन मतलब क्या, यानी प्रतिदिन यानी रेगुलर। तो यहाँ पर देखिए प्रति के कारण से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन यानी कि रेगुलर किसी भी कार्य को किया जाता है। यानी पहला शब्द क्या है, तो यहाँ पर हो गया प्रति, यानी ये क्या आपका अव्यय है, यानी प्रति प्लस दिन, तब हो गया प्रतिदिन। जैसे प्रति प्लस फल, तो यहाँ पर क्या अव्यय, यानी इसको आप अलग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है समास, इतना ही आपका समास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नंज समाज के बारे में, तो नंज समाज की अगर हम बात करें तो देखिए नंज समाज में क्या होता है कि जैसे कहीं पर निषेध या फिर अभाव के अर्थ में, यानी कि जहां पर कहीं भी अगर निषेध या अभाव के अर्थ में अगर पहला वर्ड वहां पर आपका आ रहा है, ओ आ रहा है, या फिर आपका अन आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका नो आ रहा है, या फिर आपका ना आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका नंज समास होता है। नंज समास ऐसे होता है आपका जैसे कि कहीं पर भी अभाव की स्थिति में, जैसे अभाव लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, अभाव लिखते हैं। तो अभाव जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, अभाव की स्थिति में पहले ओ आया। तो इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल अगर दिया रहे तो ये क्या होता है कि आपका नंज समाज के उदाहरण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम अनंत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अनंत। तो यहाँ पर अनंत में क्या आपका ओ है, यानी फर्स्ट में ओ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्याय, जैसे कि ये हो गया आपका अन्याय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या है, पहला जो वर्ड यहाँ पर आपका ये क्या है, तो ये भी आपका यहाँ पर पहला जो दिया हुआ, पहला जो यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ ये क्या है, तो ओ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये आपका जो होता है ये आपका नंज समाज के उदाहरण। यानी कि नंज समाज में क्या होता है कि निषेध या अभाव आदि में अगर ऐसा वर्ड प्रयोग अगर होता है, जैसे कि शुरू में अगर आपका ओ आ रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन आ रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नो आ रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना आ रहा है, तो इस प्रकार का आएगा तो वहाँ पर आपका नंज समास होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कि ना समझ है, क्या ना समझ में फिर देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर आपका आ रहा है, तो ना समझ में यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये आपका क्या हो, नंज समाज का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन ये समाज के अंतर्गत नहीं रखा जाता, क्योंकि समाज जो होते हैं मुख्यतः आपका 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके चीज में अगर पूछा जाए तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपका समाज था। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे
हिंदी के दूसरे टॉपिक को, ठीक है। तो आज हम पूरा समाज क्लियर की इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड कर लीजिएगा वहाँ से। और इसके अलावा अगर समाज का कोई क्वेश्चन है आपके पास तो उसको आप जो है सेट के रूप में उसको मार सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज पूरा समाज को कवर किए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।